दोस्तों नमस्कार। देखिए, जो 15 तारीख को आईबीए और यूएफबी के बीच में वार्ता हुई, उसका आउटकम ऑफिशियली अब आया है। हालांकि आ पहले गया था। अच्छा, देर से क्यों आया? होता ये है भाई साहब, जब कुछ ठीक ठाक बात बताने वाली होती है तब आदमी जैसे निकलता है अंदर से, वो तुरंत अपने अपने शुभचिंतकों को, अपनी मेंबरान को, अपने ऑफिस बीरर्स को जल्दी से बता देता है कि भैया हमने ये किया, हम करके आ गए और ये सवाल ये होने वाला है और इतने पर बात हो गई, इतने पर हम अड़ गए, उनको मानना पड़ा। इस तरीके की बातें लोग करते हैं और ठीक भी लगता है, उत्साह भी होता है। और आपने देखा कि 15 की मीटिंग, और भाई साहब आज AIBEA ने और AIBOC ने, रूपम राय साहब जी और AIBA वाले वेंकटचलम साहब हैं, इन दोनों लोगों ने अपने अपने परिपत्र जारी किए हैं। इनको परिपत्र जारी करने में भाई साहब ये 15 से 18 कैसे हो गई, हम तो वैसे जान गए थे, या जान आप भी गए होगे, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी है तो हम आपको सोच रहे बता दें। भाई साहब है क्या, ये करके कुछ नहीं रहा है अंदर से। 2 इशूज़ पर जो इनके सर्कुलर बता रहे हैं, मालूम मुझे वो इसी दिन हो गया था कि उस पर उन्होंने वार्ता की। जी हाँ, एक आपके PLI पर। PLI का मतलब जो होता था, पहले हम लोग इतना ही मानते थे और यही जानते थे कि ये चीज़ प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव है। यही हम लोग मानते जानते थे। इसका जो भी है कितने दिन का मिलेगा, इतने दिन का मिलेगा, जो भी फार्मूला है 5, 10, 15 या जो भी ऐसे हुआ करता था। जी, अब उन्होंने कहा हम इसमें बड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे। अच्छा भाई साहब, करिए, अच्छा किया। लगता है इंप्रूवमेंट करने के लिए एसोसिएशन होती है भाई, युद्ध करने के लिए, जुटने के लिए, संघर्ष करने के लिए, मैनेजमेंट से अपनी बात मनवाने के लिए, सही बात, उचित मांगों को मनवाने के लिए यूनियन होती है। चाहे मैनेजमेंट हो चाहे भी हो, सब एक ही बात, उधर से ही वो लोग बोलते हैं। भाई साहब इन्होंने उसमें किया क्या? अब उसमें 7-8 बातें उन्होंने ले आए हैं IBA वाले, और उन्होंने कहा ये है और ये है, ये परफॉर्मेंस। अब वो प्रॉफिट की बजाय अब मामला हो गया सीधे सीधे परफॉर्मेंस लिंक्ड हो गया है। अब परफॉर्मेंस में 2-4 चीज़ें और जोड़ दी हैं उन्होंने कि MSME का एडवांस से जितना हो जाए और फलानी चीज़ हो जाए, इतनी चीज़ हो जाए, और कासा का इतना हो जाए, NPA का ये परफॉर्मेंस ये घट जाए, वो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इनमें से कोई 5 चीज़ें आपके मैनेजमेंट को अलग अलग पूरे पावर्स दे रखे हैं कि इंडिविजुअली बैंक इसको सेलेक्ट कर सकती है यूनियन से डिस्कस करके कि साहब ये 5 चीज़ें हम, यूनियन का मतलब इंडिविजुअल यूनियन, अपनी जो बैंक की यूनियन, उनसे बात करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने पास करा ले, और ये इसके आधार पे आपको मिलेगा। अब वो 5, 10, 15 के बजाय अब 5 से लेकर के 15, 5, 6, 7, 8 से लेकर जो भी अपना डिसाइड हो जाए, ये बात की। लेकिन मेरी समझ में भाई साहब ये नहीं आया। प्रॉफिट लिंक तो समझ में आता था, लेकिन ये परफॉर्मेंस लिंक से होने से सीधी सी, क्योंकि परफॉर्मेंस खाली आपके काम की नहीं होती, कहने के लिए कहा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी है। भाई साहब, अगर बैंकर के ऊपर केवल बैंकिंग का काम डाला जाए तो उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी, लेकिन बैंकिंग का काम छोड़ करके दुनिया भर के काम जो नॉन बैंकर के वाले हैं वो उससे करवा जाते हैं, जितने भी हो सकते हैं। जहां भी जरा भी रुपया इन्वॉल्व हुआ, कल इनको मिलाओ, ये बैंक वाले अच्छे आदमी हैं, बढ़िया काम करते हैं, काम बढ़िया करते हैं, लेकिन इनको जब देने की नौबत आती है तो भाई साहब इनको फिर देने में सबकी मतलब जो है समस्या आ जाती है। सबकी देसी भाषा में कहूँ तो सबकी नानी मरने लगती है कि साहब इनके अधिकार इनको कैसे दे दें, उसमें तो ये नहीं लिखा है, उसमें तो वो नहीं लिखा है। खैर, केवल 2 ही बातों भाई साहब चर्चा हुई। जो सर्कुलर आया, सर्कुलर मैं डाल रहा हूँ, सर्कुलर आप देख लीजिए। AIBE का भी सर्कुलर डाल रहा हूँ और AIBOC का भी सर्कुलर मैं डाल रहा हूँ। मुझे ये चिंता खाली है कि भविष्य में ऐसा न होने लगे, यही लक्षण होते होते हमारी एसोसिएशन की परफॉर्मेंस को तो मैं अब देखना चाहता हूं कि भैया ऐसा न होने लगे परफॉर्मेंस बेसिस आपकी सैलरी हो जाए भविष्य में कभी। प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, परफॉर्मेंस बेसिस आपकी सैलरी हो जाए कि भैया जब इतना कर लोगे, केसा में इतना कर लोगे, इसमें इतना कर लोगे, इतना इतना, मतलब ठेके काम। खैर ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो हुआ तो वो मैं आपको बता दूं। लेकिन जो नहीं हुआ, बात रेजिडियल इशूज़ की थी, और जब ये 8 मार्च
को साइन हुआ था, तो रेजिडुअल इश्यूज़ के लिए जो जो तमाम सारी चीज़ें उसमें रख दी गई थी, सबको निपटाने के लिए मैक्सिमम 6 मंथ का समय दिया गया था। और भाई साहब, ये 3 महीने से ज़्यादा तो गुजर चुका। 8 तारीख को 3 महीने हो गए, इधर के दिन और जोड़ लीजिए आप, है? तो अब बाकी के निपटाने हैं। अब आपने निपटाया क्या? एक तो ये निपटाया, दूसरा क्या निपटाया या जो भी हुआ आपके सामने है। दूसरी बात भाई साहब, ये जो इंश्योरेंस का मामला था, हम लोगों के सजेशन पहले ही थे, मेरा मतलब है एसोसिएशन के सजेशन पहले थे कि भाई जो रिटायरीज़ पर जो प्रीमियम आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है और डे बाई डे, ईयर टू ईयर बढ़ते चला जा रहा है, जाहिर सी बात उनकी एज बढ़ती है तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से सजेशन दे रखा था कि जो पॉलिसी है वो वर्किंग स्टाफ के लिए और रिटायरीज़ के लिए अलग अलग जो अभी तक ली जाती थी उसको एक साथ लिया जाए। खैर, इस पर थोड़ी बहुत सहमति बनी है, देखते हैं इसमें क्या होता है, कितना कम हो पाता है और कुछ थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट की इसमें गुंजाइश शायद हो। लेकिन तमाम बातें हैं इसके बाद में, न तो भाई साहब बिल्कुल नहीं हुई पेंशन अपडेशन पर कोई बात नहीं हुई, और सबसे महत्वपूर्ण बात भाई साहब, पेंशन अपडेशन और 2 ही महत्वपूर्ण सबसे बात हैं। कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, बड़ी लंबी लिस्ट है रेजिडुअल इश्यूज़ की, बहुत ही लंबी लिस्ट है भाई साहब। पेंशन अपडेशन पर कोई चर्चा नहीं हुई, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। और दूसरी बात है, जिस चीज़ को फरवरी 2023 से आईबीए ने हाँ कर लिया था, गवर्नमेंट के पास भेजते भेजते उनको नवंबर 23 हो गया था, वो आज तक साइन होने के बाद, उसके बाद आज तक एक बार भी उस पर चर्चा नहीं की। वो है 5 डेज वीक। हमारा युवा उसी तरफ देख रहा है। भाई देखिए, उससे कई फायदे होंगे। आप एचआरडी के दृष्टिकोण से देखें, जो लोग रेगुलर काम करते हैं, अगर आप उनके दिमाग पर रेस्ट नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, पीस नहीं मिलेगा, तो वो स्माइल देकर के अपने कस्टमर का काम कैसे कर पाएंगे? सीधी सी बात है, स्माइल देकर का कस्टमर का काम करने के लिए भाई साहब उसको कुछ तो पीस चाहिए। अरे छुट्टी के दिन भी आप उनको बुलाते हो भाई साहब। आग होली के दिन अगर रंग वंग न खेला जाए तो कहो उस दिन भी बुला लें, दिवाली को तो आप बुलाते ही हो। तो आप, हमारा यही कहना है कि आप ऐसा न करें, और इन इश्यूज़ पर भी एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वार्ता करें, और पेंशनर्स के मामले में भी आपकी जल्दी शीघ्र वार्ता करें। और वार्ता क्या करें, कुछ निर्णायक बातें कहें। मैं आपको एक बात बता दूं, पेंशनर अब अपनी तरफ से भी प्रयास करने लगे। उनकी मजबूरी है भाई, जब आप की ये परफॉर्मेंस खुद की देख रहे हैं। मिस्टर CN वेणुगोपालन साहब ने एक पत्र लिखा है वित्त मंत्री महोदया को। उन्होंने उसमें साफ लिखा है कि बेईमानी हो रही है। यूनियन बैंक के मैनेजमेंट को भी पार्टी उन्होंने बनाया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो उन्होंने लिखा ही है, DFS को। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि भाई साहब, जिस चीज़ से, भाई देखिए, एक्स ग्रेशिया का मामला है। एक्स ग्रेशिया माने होता दान पुण्य। दान करता है आदमी अपने पास से, और कई बैंक के PNB ने भी किया है भाई, पेंशन के फंड से एक्स ग्रेशिया का पेमेंट किया है। तो CN वेणुगोपालन साहब ने कहा है कि भाई साहब, कि ये कैसे संभव है कि दान आप मेरे पैसे से, यानी मेरा खुद का दिया हुआ, जमा किया हुआ जो फंड है, उसी पैसे से आप दान दे रहे हो, वाही लूट रहे हो। ये गलत है। इस पर रोक लगनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए, और इस पर लोगों पर उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि अपने को वो सुधार करें। एक तो ये बात। दूसरी तरफ मिस्टर जयंत शुक्ला है, फोरम ऑफ पेंशनर एक्टिविस्ट के बहुत बड़े मतलब एक्टिविस्ट है, अच्छे कार्यकर्ता है। उन्होंने निर्मला सीतारमण जी को, जो हमारी पुनः आदरणीय वित्त मंत्री जी हो गई हैं, उनको पुनः पत्र लिखा है कि बहन निर्मला सीतारमण जी, आप कृपा करके पेंशनर्स को मरने से पहले कुछ रिलीफ दे दीजिए। रिलीफ उसी कहते हैं जो मरने से पहले मिल जाए भाई, वरना काहे की रिलीफ। मतलब लोग इस तरीके से अब कर रहे हैं। लोग खुद पर भी अब यकीन करके खुद अपना प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं भाई क्या होता है आगे चल करके। ये इन सब प्रयासों के नतीजे सामने आएंगे। और आज की तारीख तक भाई साहब, आज की तारीख तक MC सिंगला साहब के जो मामला है कोर्ट में, जिसमें सिंगला साहब भी भगवान कहे जा चुके हैं, उस केस की जो लोग भी पैरोकारी कर रहे हैं, उनके साथी, उनकी बैंक वाले और उनके अन्य साथी और रिटायरी, उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के आधार पर, ये अभी तक भाई साहब कोई तारीख फिक्स नहीं हुई है उसके लिए।
कि आप अगली तारीख उसमें क्या हुई। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।